ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने शायद कहाँ तक आए थे अपन, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखा था, राइट? क्लास में वही देखा था ना, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, A2B एंड AB2। हाँ सर। हाँ ठीक है, आगे लिखो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। अब ये फाइनल स्पाइनल स्ट्रक्चर्स होते क्या है, तो देखो ये अगर अपन देखते हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो Ab2O4 होता है। क्या होता है? Ab2O4। तो अगर ऐसे इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर मिल गया तो वो हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब इस स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमेशा क्या बनाता है, ये एफसीसी लैटिस बनाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये हमेशा क्या करता है, ये एफसीसी लैटिस बनाता है। ये हम बोल सकते हैं ये लैटिस ही बनाएगा, ये जनरली किसी और चीज में जाएगा नहीं। अब यहाँ पे ये जो ए और बी है इस पे डिपेंडेंट ये कौन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बेसिस पे स्पाइनल स्ट्रक्चर को दो इसमें क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हम बोल सकते हैं नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है कि आपका जो ए होता है, क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए हमेशा क्या होगा, ए डाई पॉजिटिव होगा, और जो बी होगा, क्या बोलते हैं अपन, जो बी होगा वो कितना होगा, वो B3 पॉजिटिव होगा। मतलब ये क्या होगा, ये डाइवेलेंट एटम होगा, और ये क्या होगा, एक ट्राइवेलेंट एटम होगा। ठीक है, और एक बार आराम आराम से बताता हूँ। Ab2O4 इसका स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर इज Ab2O4। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन हमेशा एफसीसी बनाएगा। ए और बी जो है, ए हमेशा एक डाइवेलेंट एटम होगा, मतलब A2 पॉजिटिव अगर वो टूटेगा तो A2 पॉजिटिव में ही टूटना चाहिए, और बी अगर टूटेगा तो वो B3 पॉजिटिव में ही टूटना चाहिए। तो मतलब A2 पॉजिटिव और B3 पॉजिटिव एक डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कैटायन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कैटायंस बन रहे हैं इसको क्या करना है, इनको हम बोल सकते हैं, इनको एक पोजीशन देनी है। ठीक है, तो पोजीशन में क्या होता है कि अगर आप ये देखते हो, क्या देखते हो, नॉर्मल स्पाइनल देखते हो, तो ये जो A2 पॉजिटिव होते हैं, ये A2 पॉजिटिव सारे के सारे क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ये क्या करते हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर A2 पॉजिटिव ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर ऑक्यूपाई किए, और आपका जो B3 पॉजिटिव है ये बंदा क्या करेगा, हम बोल सकते हैं ये बंदा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा। ये क्या करेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर कोई एटम आ गया तो उसको अपन नॉर्मल स्पाइनल बोलेंगे। इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल में अगर आप देखोगे तो A2 पॉजिटिव जो है, ये A2 पॉजिटिव क्या करता है, हाफ ऑफ द A2 पॉजिटिव ये ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये क्या करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। और B3 पॉजिटिव जो है, जितने भी B3 पॉजिटिव होंगे उसमें हाफ क्या करते हैं बंदे, हम बोल सकते हैं दे आर इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग व्हाट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये आधे कहाँ पे जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएंगे, आधे जो होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये चीजें जो है ये लर्न करनी है। क्या करनी है, ये जो चीजें हैं ये आपको लर्न ही करनी है, या हम बोल सकते हैं आपको ये पता ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो आपको दे सकता है कि अगर A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और B3 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि इनवर्स स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है, ये क्या है। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो ही आप क्या कर पाओगे, इसका जो आंसर है वो लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो और आराम से एक बार बताता हूँ क्या है यहाँ पे। अगर आप Ab2O4 देख रहे हो तो Ab2O4 में क्या होगा, A डाई पॉजिटिव होगा, B डाई पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा फिक्स ही है, और O2 माइनस ये एफसीसी लैटिस बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अगर A डाई पॉजिटिव ने क्या कर लिया, इस बंदे ने अगर हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिए, और इस बंदे ने अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिए, क्या कर लिए, इस बंदे ने ऑक्टाहेड्रल और इस बंदे ने अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिए, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये कौन सा ये बना रहा है स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्पाइनल बना रहा है या इनवर्स स्पाइनल बना रहा है, नॉर्मल। ये बनाएगा नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इस बंदे ने क्या किया, A2 पॉजिटिव ने इसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिए, और ये जो B3 है इसने क्या कर लिया, इसने ऑक्टाहेड्रल हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर इसने क्या कर लिए, ऑक्यूपाई कर लिए, तो अपन क्या बोलेंगे वहां पे वो कौन सा बनाएगा, वो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, क्लियर है ये कि नॉर्मल स्पाइनल किसको बोलोगे और इनवर्स स्पाइनल आप किसको बोलोगे। ठीक है, लिख लो ये जल्दी।
ठीक है, हो गया। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, हम बोल सकते हैं अपने जो स्ट्रक्चर्स हमें जो जो देखने थे वो स्ट्रक्चर्स अपने खत्म होते हैं, अपन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखो अब डिफेक्ट्स। ठीक है, आप आगे लिखते हैं डिफेक्ट्स। अब जब डिफेक्ट्स अपन देखेंगे तो आप बोल, आपको बोल कौन से डिफेक्ट पता है, बोलो। डिफेक्ट्स हम आपने पढ़े होंगे, तो कौन से डिफेक्ट्स पढ़े हैं यहाँ पे? फ्रेंकल स्कॉट की नाम सुने होंगे ना, फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके क्या करते हैं, डिफेक्ट पढ़ते हैं। डिफेक्ट मतलब क्या? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपन बोलते हैं कि क्रिस्टल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्रिस्टल क्या हो रहा है, क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्रिस्टल जो है ये ऑर्डरली अरेंजमेंट में फॉर्म हो रहा था, पर क्या हो गया बीच में ही ये एटम जो है ये एटम गायब हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो एटम है ये गायब हो गया। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो एटम्स है ये एटम्स क्या हो रहे हैं, इनके पोजीशन से गायब हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई एटम होना नहीं चाहिए था, या फिर यहाँ पे अंदर जाके कोई एटम क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये जो है रेगुलर अरेंजमेंट से अलग थोड़ा सा अगर बिहेव कर लिया क्रिस्टल ने, तो वहां पे क्या हम बोल सकते हैं, वहां पे आ जाएंगे डिफेक्ट्स। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, तो अब ये डिफेक्ट्स होते हैं वो अपन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये हम बेसिकली दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर एकदम स्टार्टिंग में देखेंगे तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। तो अपन जो पढ़ने वाले या आपको जो सिलेबस में है वो कौन से डिफेक्ट्स है, वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये हम बोल सकते हैं डिफेक्ट्स का एकदम स्टार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स एक होते हैं और हम बोलते हैं कौन से, पॉइंट डिफेक्ट्स एक होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ज्यादा जो पढ़ने वाले वो कौन से है, वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। कौन से डिफेक्ट्स है, वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। अब इस पॉइंट डिफेक्ट्स में भी हम बोल सकते हैं दो टाइप है, एक होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, कौन से, एक होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फिर आगे दो डिफेक्ट्स है, एक है वैकेंसी डिफेक्ट और एक है हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फिर अगर आप आगे बढ़ते हो तो स्टाइको, और अगर इसमें और अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, और अगर हम देखेंगे तो इसमें ही फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो आपको कैटेगरी वाइज ये पता होनी चाहिए कि इसमें स्टाइकोमेट्री में कौन से आ जाएंगे, इसमें दो आ जाएंगे, कौन से, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, और हम बोल सकते हैं क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये जो दो डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड दिखाते हैं। मतलब बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट सेम है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट सेम है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड दिखाते हैं, और ये जो दो डिफेक्ट है ये कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, आयनिक कंपाउंड दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर कंपाउंड आयनिक हो तो वहां पे या तो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है या तो फिर फ्रिंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, और वैकेंसी डिफेक्ट में अगर आप देखते हो तो वैकेंसी डिफेक्ट कहाँ पे दिखा जाएगा, वहां पे नॉन आयनिक कंपाउंड्स में हम बोल सकते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो अगर आप देखते हो तो वो कौन से होते हैं, उसमें भी दो है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये पहले तो ये चार्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से घर पे बैठ के फिर चार्ट आप बना सकते हो। इसमें आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये जो चार्ट है इसमें सारे के सारे आपके डिफेक्ट जो होंगे वो कवर हो जाएंगे इसी चार्ट में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कहाँ कहाँ पे, कि वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट तो सेम है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट तो सेम है, तो इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, तो इसको अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है। तो ये जो दो डिफेक्ट है ये हम बोल सकते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स के, ये जो दो डिफेक्ट है वो किसके, वो आयनिक कंपाउंड्स के। फिर नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट एक अलग क्लास है जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आएगा। मेटल इफेक्ट एक्सेस डिफेक्ट में ही एफ सेंटर्स बनते हैं, ये अपन एक एक करके अब पढ़ते हैं। तो ये जो होगा अपना
आज के लिए हम बोल सकते हैं आज अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जो कि डिफेक्ट से खत्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, एक एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में अपन देखते हैं कि पहले ये इसमें देखेंगे नॉन आयनिक। अब नॉन आयनिक कंपाउंड की जो डिफेक्ट्स होंगे उसको कौन से डिफेक्ट्स आएंगे? नॉन आयनिक में कौन से डिफेक्ट है? एक है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब नाम में ही है। देखो क्या होगा कि यहाँ पे एक कंपाउंड हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक क्रिस्टल लेंगे और इस क्रिस्टल में क्या होगा बेसिकली, अगर मैं इसको ये ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो इस क्रिस्टल से क्या होगा, यहाँ पे एक 4 क्रिस्टल थे, तो यहाँ पे ये एटम्स थे पहले। ये एटम में से क्या हो जाएगा, एक एटम जो है इसमें से गायब हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक एटम गायब हो गया तो यहाँ पे एटम होना चाहिए था, पर यहाँ से एटम क्या हो गया, अब गायब हो गया। तो वहां पे क्या बनेगा? यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर यहाँ से कोई एटम जो थे, यहाँ से पहले एक एक एटम थे, ये एटम क्या हो रहे हैं, ये एटम यहाँ से कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे होल बनेगा एक। यस सर। तो इस अब मुझे बोलो कि इस होल बनने की वजह से यहाँ से एटम जो थे वो सारे के सारे गायब हो रहे हैं या फिर रिप्लेस हो रहे हैं? इससे निकल के जा रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं एटम्स? निकल के जा रहे। तो अगर सोचो कि अपना इसमें डिफेक्ट नहीं होता तो इसमें क्या होते, 10 एटम्स होते एक छोटे से स्ट्रक्चर में। तो डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहे, 8 एटम्स आ रहे। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से जो आपका कंपाउंड है उसकी डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो हम बोल सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, आपके एटम जो है वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल के जाएंगे। तो एटम्स निकल के जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम जितने चाहिए थे उससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होगी, ये डिफेक्ट के आने की वजह से हम बोल सकते हैं डेंसिटी आपकी कम होगी। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखो। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्पेस है, स्पेस में क्या होंगे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे वॉइड्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे? ये जो मैं डॉट, छोटे छोटे डॉट्स दे रहा हूँ, इसको कलर में अलग करता हूँ। ये जो मैं ग्रीन कलर से डॉट दे रहा हूँ ये क्या होंगे, हम बोल सकते हैं ये जो स्पेस है इसमें क्या बनेंगे, तो इसमें बनेंगे वॉइड्स। टेट्राइडल वर्ड बन सकता है, ऑक्टाइडल वर्ड बन सकता है, मतलब यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है इसमें क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे। अगर गलती से क्या हो गया, देखो तो गलती से क्या हो सकता है कि ये जो एटम, इनकी जो पोजीशन थी, इस पोजीशन से ये एटम क्या हो सकता है, ये 6 एटम है, सोचो कि ये 6 एटम ऐसे परफेक्टली अरेंज थे, पर इसमें से एक बंदा क्या हो जाएगा, इसका स्पेस, इसका जो प्लेस है वो छोड़ देगा। क्या होगा, इसका प्लेस छोड़ के ये कहाँ पे आके बैठेगा, ये आके बैठेगा, हम बोल सकते हैं इस पे, कहाँ पे, आपका जो वर्ड है उस पे आके अगर बैठ गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे एक वर्ड बनेगा, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक होल बनेगा। और ये जो एटम है ये कहाँ पे आके बैठ गया, एटम प्लेस्ड ऑन, एटम प्लेस्ड ऑन अ वर्ड। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, एटम गायब हो रहा है या फिर सिर्फ उसका प्लेस चेंज हो रहा है? प्लेस चेंजर। राइट, तो प्लेस अगर चेंज होगा तो इसमें डेंसिटी कम होगी क्या, या डेंसिटी चेंज होगी क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में? नो। नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब दोनों इसमें तो वैकेंसी डिफेक्ट में डायरेक्ट एटम ही गायब होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो सिर्फ एटम अपनी जगह से उठ के कहाँ पे जा रहा है, वो एक वर्ड में जाके बैठ रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम नहीं होगी, पर वहां पे होल दोनों की तरफ यहाँ पे हम बोल सकते बन जाएंगे। क्लियर इतना? यस सर। लिख लो ये जल्दी। ठीक है, लिख लो जल्दी।
ठीक है, हो गया। yes sir, ठीक है, अब ये हो गया नॉन आयनिक का। अब आयनिक में अगर अपन देखते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में डिफेक्ट्स कौन से स्टाइकोमेट्री में? आयनिक में हम कौन से देखा? हमने देखा एक होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो जैसे वैकेंसी डिफेक्ट था, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? बोलो, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? अरे बोलो, अभी पढ़ा है ना, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? एटम निकल रहा था। राइट, एटम ही निकल रहा था। अब यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या होंगे? आयंस निकलेंगे। मतलब सोचो कि अगर ये ए प्लस है, ये बी माइनस होगा, ये ए प्लस है, ये बी माइनस होगा, तो यहाँ पे जितने ए प्लस होंगे उतने ही बी माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि अपना जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल कैसे होना चाहिए? ये क्रिस्टल कैसे होना चाहिए? क्रिस्टल हम बोल सकते हैं क्रिस्टल न्यूट्रल होना चाहिए। तो जितने ए प्लस होंगे उतने ही बी माइनस होंगे। तो यहां से अगर आपने क्या किया, एक ए प्लस उड़ा दिया, तो अगर ए प्लस उड़ गया तो साथ में कौन उड़ेगा? एक, b minus, राइट। तो वहां पे साथ में क्या हो जाएगा? एक बी माइनस भी हम बोल सकते हैं यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस जो ए प्लस जो अगर उड़ गया तो साथ में क्या होगा? यहाँ से एक बी माइनस भी जो होगा वो हम बोल सकते हैं उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बी माइनस भी एक उड़ गया तो हम यहाँ पे फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कौन से इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? फिर जहां पे क्या हो रहा है यहाँ पे स्कॉटकी में, तो स्कॉटकी में क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस are missing, or what are missing from they are missing from what? They are missing from the lattice. तो अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इससे मिसिंग होंगे, किससे? लैटिस से मिसिंग होंगे, तो उसको अपन स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो गया, डेंसिटी कम आती है। ठीक है, ये हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? फिर फ्रेंकल डिफेक्ट मतलब जैसे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा था? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा था? तो ये जो एटम्स थे ये पोजीशन निकल के चेंज जा रहे थे करता है। क्या? राइट, वो सिर्फ क्या करेगा? पोजीशन चेंज करेगा। अब मुझे बोलो, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे क्या होंगे? वॉइड्स होंगे, इसमें आके एनायन बैठेगा या कैटायन बैठेगा? cation, राइट, वहां पे आके कौन बैठेगा? कैटायन बैठेगा। क्यों? क्योंकि कैटायन की साइज छोटी होगी, तो ये जो एनायन होगा, ये जो कैटायन होगा, ये क्या करेगा? ये इसकी प्लेस छोड़ के कहाँ पे जाके बैठेगा? इस पे जाके बैठेगा। तो ये अगर इस पे जाके बैठेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक वैकेंसी बनेगी। राइट, तो वहां पे क्या बनेगी? एक वैकेंसी बनेगी। तो यहाँ पे एटम कहीं पे जा नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? हम बोल सकते हैं ये जो एटम है ये कहाँ पे जाके बैठ रहा है? हम बोल सकते हैं ये कैटायन इज ऑक्यूपाइंग, इज व्हाट? ऑक्यूपाइंग अ वॉइड। तो वो जो वॉइड है वो कहाँ पे, वो जो कैटायन होगा वो सिर्फ क्या कर रहा है? वॉइड में जाके बैठ रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये हम बोल सकते हैं ये आपका ए प्लस है, ये बी माइनस है, ये ए प्लस है, ये आपका क्या होगा? यहाँ पे आके बैठे वाला ए प्लस, ये आपके बी माइनस होंगे, ये ए प्लस होगा। तो हम यहाँ पे अगर ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है कि कैटायंस लीविंग द लीविंग क्रिस्टल if occupy what? If occupy the, हम बोल सकते हैं if cations are leaving the crystal and occupy voids, तो उस डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? उस डिफेक्ट को अपन फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे बोलो इसमें डेंसिटी क्या होगी इस चीज में? कांस्टेंट। डेंसिटी विल रिमेन, डेंसिटी विल रिमेन सेम। लिख लो। जल्दी लिख के ले लो ये। तो जब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? जो कैटायन एनायन आपका जो ये होगा, क्या होगा? हम बोल सकते हैं आपका जो क्रिस्टल लैटिस होगा वो क्या रहेगा? वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो जो अगर ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते या आयनिक कंपाउंड्स होते, जो पहले कंडक्टर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं क्या डिफेक्ट्स आने की वजह से? ये इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है क्या डिफेक्ट आने की वजह से? तो यहाँ पे होगी ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये होल्स बनेंगे, इस होल्स में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, फिर घूम सकता है। तो आप जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, अब ये जो होल्स बन रहे हैं इसमें आके क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, या इन होल्स के थ्रू क्या हो सकते हैं, वो फ्लो हो सकते हैं। तो जो हम बोल सकते हैं डिफेक्ट्स की वजह से, जो बंदा पहले क्या था, हम बोल सकते हैं वो इंसुलेटर था, वो अगर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो वहां पे वो कन्वर्ट किस में होगा, इंसुलेटर से कंडक्टर। राइट, वो कंडक्टर्स में हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसके चेंजेस है। अब क्या करते हैं देखो, कि अगर अपने पास क्या है, क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं फ्रेंकल डिफेक्ट लिखता हूँ। तो देखो क्या क्या हो सकता है। तो हमने ये देखा था क्या, कि फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होती है, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होती है क्या? डेंसिटी डू नॉट चेंज, राइट? नहीं, यहाँ पे चेंज होती है ना डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी स्कॉटकी डिफेक्ट में, बोलो मुझे। डिक्रीज। राइट, डेंसिटी हम बोल सकते हैं डेंसिटी डिक्रीजेस। और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? कांस्टेंट। राइट, डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे देखो कैटायन और एनायन इक्वली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, मतलब उन दोनों का जो रेडियस रेशियो है, या फिर हम बोल सकते हैं उन दोनों की जो साइज है वो कैसे होनी चाहिए, वो दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। हम ऐसे बोल सकते हैं एनायन एंड कैटायन शुड हैव कंपेरेबल साइजेस। तो तभी वहां पे वो क्या होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, नहीं तो वहां पे स्कॉटकी डिफेक्ट जनरली नहीं होगा। शुड हैव व्हाट, शुड हैव कंपेरेबल साइजेस। यहाँ पे क्या होगा, मुझे बोलो, फ्रेंकल डिफेक्ट में किसकी साइज छोटी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी? कैटायन की छोटी, एनायन की कैटायन इज स्मॉल, तो ये कैटायन जो स्मॉल है वही जाके क्या कहाँ पे बैठ रहा है, वो इंटरस्टिशियल साइड में बैठ रहा है। तो कैटायन इज स्मॉल है, एनायन इज लार्ज, ऐसे अपन बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तो जो ये होगी कंडक्टिविटी क्या होगी, दोनों के केस में कंडक्टिविटी चेंज होगी? नहीं। यहाँ पे भी होगी ना चेंज कंडक्टिविटी। जो पहले ये बंदा क्या था यहाँ पे, ये अगर इंसुलेटर होगा था, तो इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी ये होल या वैकेंसी बन रही है, और इसमें भी होल और वैकेंसी बन रही है। तो यहाँ पे दोनों भी क्या होंगे, अब कंडक्टिविटी दोनों की भी चेंज होगी, इसकी भी कंडक्टिविटी चेंज होगी, और इसकी भी हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी जो होगी वो विद डिफेक्ट क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये? तो वहां पे अगर होल्स बनेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस होल के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लो ये जल्दी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखते तो स्कॉटकी डिफेक्ट होने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर उस बंदे का हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। और यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस बंदे का कैसा होना चाहिए, इसका लो होना चाहिए। तो यहाँ पे ZNS टाइप के, यहाँ पे यहाँ पे कौन दिखाएगा पाएगा, फिर CSCl टाइप का। यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखोगे तो यहाँ पे ZNS टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका हाई है वो क्या दिखाएंगे, वो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हम बोल सकते हैं कि इसका आपका जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे वो हो गए। आगे हेडिंग दे दो, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, अब नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने क्या देखा था, दो टाइप होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, एक मेटल
एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, हम बोल सकते हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। राइट, तो दो डिफेक्ट कौन से, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब हो सकता है ये देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या, देखो नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब क्या कि जो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो रहे थे, कैटायन और एनायन जब मूव हो रहे थे, मतलब रिमूव हो रहे थे, तो सारे क्या हो रहे थे, सेम क्वांटिटी में रिमूव हो रहे थे। इसमें वैसे नहीं होगा। यहाँ पे मेटल एक्सेस में क्या होगा, हम बोल सकते हैं या तो एनायन एक्सेस होगा या फिर कैटायन एक्सेस होगा। तो कोई तो दोनों में से क्या होगा, हम बोल सकते हैं वहां पे एक्सेस में आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे या तो आपका जो कैटायन है वो कैटायन एक्सिस में आ जाएगा। कैटायन का अमाउंट, कैटायन का अमाउंट जो होगा, कैटायन का अमाउंट कैसे होगा, एक्सेस होगा। अब ये कैटायन का अमाउंट एक्सेस कैसे हो सकता है, ये दो रीजन से हो सकता है। क्या कि वहां से एनायन जो है वो एनायन की क्या हो जाए, वैकेंसी क्रिएट हो जाए, मतलब एनायन जो है वो एनायन ही निकल जाए। या फिर आप बोल सकते हो वहां पे क्या बन जाए, इंटरस्टिशियल कैटायंस बन जाए। तो इंटरस्टिशियल कैटायंस भी बनेंगे तो कैटायन का अमाउंट जो होगा वो कैटायन का अमाउंट कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एनायन की वैकेंसी मतलब एनायन वहां से अगर निकल गए उस चीज से, उस मतलब देखो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो एक ये निकालता हूँ, क्रिस्टल निकालता हूँ, ठीक है। क्रिस्टल निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये सोचो कि अपना ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल से क्या, अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे फिर ए प्लस बी माइनस आ जाएगा, बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, ठीक है। सोचो कि 12 आइटम है, इसमें 6 क्या है, ए प्लस है, मतलब 6 कैटायन है, और हम बोल सकते हैं 6 आपके क्या है, एनायन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो कैटायन से ये ज्यादा करना है, मतलब मुझे क्या करना है, कैटायन का अमाउंट बढ़ाना है। तो कैटायन का अमाउंट कैसे कैसे बढ़ेगा, बोलो मुझे कैटायन का अमाउंट, मतलब मुझे मेटल एक्सेस डिफेक्ट करना है। तो या तो फिर आप बाहर से क्या करो, इसमें कैटायन और ऐड करो। ये कैटायन जाके कहाँ पे बैठ सकते हैं, ये कैटायन जाके हम बोल सकते हैं आपके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ सकते हैं। तो पहले आपके कितने कैटायंस थे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपके कैटायंस कितने थे, पहले 6 कैटायंस थे। आपने अगर इंटरस्टिशियल में इसमें ऊपर से क्या करते कैटायन ऐड कर दिए, तो ये क्या होंगे, इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ के आप टोटल कैटायन यहाँ पे कितने होंगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितने कैटायन हो गए, तो ये 6 पहले वाले, और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल अब 12 ए प्लस हो रहे हैं। राइट, मतलब आपने ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ये कैसे बना है, या तो आपने क्या किया, इंटरस्टिशियल कैटायन वहां पे क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, या ये जो ये है क्या है, ये अगर आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अगर आपको ये इंट्रोड्यूस नहीं करनी, तो आप सीधा सीधा क्या करो, ये जो एनायन है इसको ही क्या कर दो, गायब कर दो। तो एनायंस गायब करोगे तो भी वहां पे क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं जो मेटल का जो एक्सेस है वो वहां पे बन जाएगा। ये क्लियर है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। Yes, sir. अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई यहाँ से जो एनायन है वो ही निकाल देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता हूँ मैं अगले इस पे मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो मुझे आपको बताना है क्या, एक कंसेप्ट बताना, दैट इज कॉल्ड एज द एफ सेंटर्स, ठीक है। सोचो ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, फिर आपके पास बी माइनस है, ए प्लस है, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस। वहां पे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो, क्रिस्टल को हमेशा क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा चार्ज के वाइज। क्रिस्टल के चार्ज को कैसे रहना पड़ेगा, हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। क्रिस्टल चार्ज हो सकता है क्या, तो क्रिस्टल चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहे थे, ए प्लस कितने 10 है, तो वहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, वहां पे 10 पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, राइट। और बी माइनस जो है वो कितने, हम बोल सकते हैं बी माइनस आपके 10 है, तो वहां पे 10 नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। पर आपने क्या कर दिया, अब हम बोल सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपने कर दिया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कौन ज्यादा होने वाले, कैटायन। हाँ राइट, कैटायन ज्यादा होने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मेटल जो है ये बी माइनस में गायब करता हूँ, यहाँ से एक बी माइनस में गायब करता हूँ। अब यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं होल्स बन गए, या फिर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं वैकेंसीज बन गई, राइट। और वैकेंसी बनने की वजह से हम बोल सकते हैं मेटल एक्सेस हो, क्या हो गया, मेटल्स जो हो गए वो, या फिर कैटायन जो हो गए वो एक्सेस हो गए। पर अब यहाँ पे अगर दो ये चले गए तो ये कितना हो जाएगा, टोटल जो 10 थे वो 2 माइनस करने की वजह से, 2 माइनस करने की वजह से हमने क्या किया, ये जो बी है ये टोटल कितने हो जाएंगे, अब 8 ही हो जाएंगे। तो टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -8 नेगेटिव होगा और +10 नेगेटिव होगा। तो ये बैलेंस हो रहा है क्या अब यहाँ पे,
नहीं सर। नहीं नहीं, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। पर हमें तो पता है क्या कि कैटायन जो होगा वो हमेशा, ये क्रिस्टल जो होगा वो हमेशा क्या करना है, आपको न्यूट्रल करना है। तो इसके आके बीच में कौन बैठ जाते हैं, इसके बीच में आके इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जब इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं कहाँ पे आ जाए, आके बैठेंगे, ये एनायन के वैकेंसीज में आके बैठेंगे। क्या करेंगे, ये एनायन के वैकेंसीज में आके बैठेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप होते हैं, किस में ट्रैप होते हैं, एनायन की वैकेंसी में ट्रैप होते हैं, तो वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे बनते हैं एफ सेंटर्स। और ये एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर ऑफ द क्रिस्टल के लिए। तो आपका जो हमने अगर एकदम एक 4-5 साल पहले अपने जो स्ट्रीट लाइट्स थे वो कैसे कलर के थे, वो येलो कलर के स्ट्रीट लाइट्स होते थे। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा क्या, अभी तो स्ट्रीट लाइट किसके कलर के, वो व्हाइट कलर के। पर एक 4-5 साल पहले ये जो स्ट्रीट लाइट थे ये कैसे कलर के थे, येलो कलर के थे। तो इन येलो कलर के स्ट्रीट बल्ब को क्या बोला जाता है, दे वर कॉल्ड एज द सोडियम लाइट्स। इसको क्या बोला जाता था, इनको सोडियम लाइट्स बोला जाता था। तो सोडियम लाइट येलो कलर कैसे दिखाता था, वैसे ही वहां पे क्या किया जाता था, जब वो क्रिस्टल, वो लाइट बनाया जाता तो वहां पे एक सोडियम का क्रिस्टल इंट्रोड्यूस किया था। और उस सोडियम के क्रिस्टल में क्या होते थे, एनायंस, ये हम बोल सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता था। तो वो जो सोडियम के क्रिस्टल्स, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होने के बाद अगर उसको आप हीट करोगे तो वो क्या करेगा, वो कलर दिखाएगा। कलर कौन सा दिखाएगा, तो वो येलो कलर दिखाता था। तो जो अपने सोडियम बल्ब्स होते थे, वो सोडियम बल्ब्स इस प्रिंसिपल पे चलते थे। समझा यहाँ पे कैसे एनायन वैकेंसी बन रहा है। एनायन वैकेंसी बनने की वजह से वहां पे क्या बनता है, वहां पे एफ सेंटर बनता है। और ये एफ सेंटर क्या करते हैं, ये कलर इंपार्ट करते हैं। किसको, कलर, हम बोल सकते हैं क्रिस्टल को कलर इंपार्ट करते हैं। ये समझा एफ सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, किस किस कंपाउंड में बनता है। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये, ठीक है, ये लिख लिया था। ठीक है, ये शायद नहीं लिख रहा था, ये लिख लो जल्दी। हो गया। यस सर। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें ये वाली चीज लिख लो। तो एनायन की वैकेंसी बनेगी, एनायन की वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से वहां पे एफ सेंटर बनेंगे और एफ सेंटर की वजह से वहां पे कलर आएगा क्रिस्टल को। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये चीजें लिखो क्या, कि ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चीजें क्या लिखनी है आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या है कि एफ सेंटर कैसे बनते हैं। तो किस में बनते हैं, पहले तो फर्स्ट पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, नॉन साइकोमेट्रिक इफेक्ट है, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। इस नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कौन सा डिफेक्ट है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, वहां पे अपन बोल सकते हैं एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी। एनायन की वैकेंसी में कौन जाके बैठेगा, एनायन की वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप होगा। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, वहां पे एफ सेंटर्स बनेंगे। और ये जो एफ सेंटर ये क्या करेगा, हम बोल सकते हैं ये कलर इंपार्ट करेगा। किसको कलर इंपार्ट करेगा, कलर इंपार्टेड टू क्रिस्टल। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, एफ सेंटर के बारे में। लिख लो जल्दी। सर अगर एनएन को निकला ही नहीं तो फिर वहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनेगा ही नहीं ना। नहीं मतलब बस कैटायन ही डाला तो। कैटायन डालेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं होगा ना वहां पे, फिर वहां पे एफ सेंटर नहीं बनेंगे। तो एफ सेंटर, वही तो बोला ना मैंने, एफ सेंटर अगर तुझे बनाना है तो तू इसी रूट से जाना पड़ेगा। तू ये दूसरे रूट से जाएगा तो एफ सेंटर नहीं बनेगी, इससे एफ सेंटर नहीं बनेगी। तुझे अगर एफ सेंटर बनाने तो ये इसी रूट से जाके एफ सेंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लिख लो जल्दी।
हो गया? हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट वाला जो बचा है वो क्या है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशिएंट में क्या होगा, मुझे बोलो, कौन निकल के जाएगा? कौन निकल के जाएगा मेटल डिफिशिएंट कैटायन। में? राइट, कैटायन निकल के जाएगा। तो कैटायन निकल के जाएगा तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, इसमें मैंने क्या किया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये A प्लस था, ये B माइनस था, ये B माइनस था, ये A प्लस था, ये A प्लस था, ये B माइनस था, ये A प्लस, ये B माइनस था, ये A प्लस था, ये B माइनस था, ये A प्लस था, ये B माइनस था और ये A प्लस था। तो यहाँ पे अब मेटल डिफिशियंसी हो रही है। तो मेटल डिफिशियंसी हो रही है मतलब गायब कौन हो रहा होगा यहाँ से? यहाँ से गायब होगा आपका कैटायन। ठीक है, तो ये कैटायन और ये कैटायन, ये इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, एक कैटायन इसका गायब करते हैं। ठीक है, एक कैटायन यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। तो एक कैटायन गायब हो गया तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि समझो 10 A प्लस थे और 10 B माइनस थे। तो अब एक कैटायन गायब हो गया तो 9 ही A प्लस होंगे और हम बोल सकते हैं 10 B प्लस होंगे। तो अब ये बैलेंसिंग कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या हो गई, कैटायन की वैकेंसी हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये जो आजू बाजू वाला कैटायन है ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के ये जो A प्लस था ये क्या हो जाएगा, ये A2 प्लस हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, जो 10 माइनस थे इसमें एक और ऐड होके फिर से क्या हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, ये जो बाकी की कैटायन से आजू बाजू के जो कैटायन से ये क्या करेंगे, अगर इसके आजू बाजू वाला कोई कैटायन क्या कर गया, मूव हो गया मतलब निकल गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये बढ़ा के फिर हम बोल सकते हैं वहां पे वो जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन की वैकेंसी क्रिएट होगी और अदर कैटायन जो होंगे, अदर कैटायन क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे जब बढ़ते हैं तो अब हम कहाँ तक आए थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में थे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या क्या होने वाला है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो आपका वहां पे क्या होंगे, कैटायन की वैकेंसीज बनेगी। क्या बनेगी, कैटायन की वैकेंसीज बनेगी और ये कैटायन की वैकेंसीज बनने की वजह से क्या होगा, वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो आपके दूसरे कैटायन है, क्या है, दूसरे कैटायन ये क्या करेंगे, ये खुद का, वो दूसरे कैटायन का खुद का क्या कर लेंगे, वहां पे हम बोल सकते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ा लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट उनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किए वहां पे क्या नहीं होगा, जो हम बोल सकते हैं चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। अगर चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो वहां पे उस क्रिस्टल पे चार्ज आ जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। इसलिए वहां पे मेटल सॉरी मेटल डिफिशिएंट है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन की वैकेंसीज बनेगी, दूसरे कैटायन खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके हम बोल सकते हैं क्रिस्टल को क्या करेंगे, क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाएंगे। ये क्लियर है यहाँ तक, ये लिख लो इसमें। ए भी एफ सेंटर है, बोल। ए भी एफ सेंटर है क्या? नो समझा नहीं मुझे, आवाज आवाज नहीं आ रही क्लियर तेरी। ये भी एफ सेंटर है क्या? नहीं नहीं, ये एफ सेंटर नहीं, एफ सेंटर सिर्फ एक चीज में आ गया, किसमें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग में। इलेक्ट्रॉन ट्रैप कहाँ पे हो रहे हैं, जहां पे एनाइन की डिफिशियंसी है, जहां पे एनाइन की वैकेंसी बन रही है। एनाइन की वैकेंसी कहाँ पे बन रही है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। तो यहाँ पे नहीं, सिर्फ एक ही चीज में बनेगा एफ सेंटर। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहे थे, एनाइन की वैकेंसी जब आ रही थी तभी वहां पे एफ सेंटर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इस केस में नहीं बनते एफ सेंटर, सिर्फ एक चीज में बनेंगे। इस केस में कलर होगा क्या? कलर नहीं होगा इसमें, एफ सेंटर जब होंगे तभी कलर दे सकते हैं ये, हम बोल सकते ठीक। हैं क्रिस्टल्स। नहीं तो फिर डी ट्रांजिशन करना पड़ेगा, या फिर क्या ये हम बोल सकते हैं डी और एफ ब्लॉक का कोई उसमें आना चाहिए। अगर डी और एफ ब्लॉक का कोई कैटायन आके इसमें बैठ जाता है तो डी और एफ ब्लॉक का भी आके इसमें इंटरस्टिशियल साइड में, अगर आप ऊपर से क्या करोगे, इम्प्योरिटी पुट अप करोगे, तो देखो यहाँ पे कैसे कलर आता है। अब रूबी होता है, अलग अलग जो अपने क्या होते हैं स्टोन्स होते हैं, उनको कलर कैसे आता है। तो उसमें क्या होगा, वो जो भी है वो क्रिस्टल पहले यहाँ पे होगा, तो उसमें ऊपर से आप क्या करोगे, आप ऊपर से हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट का क्या करोगे, यहाँ पे एक कैटायन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे।
तो ये डी और एफ ब्लॉक का कैटायन कलर दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता, या जो भी दिखाता है। मेटल है वो बंदा क्या कर सकता है, मेटल हम बोल सकते हैं कलर दिखा सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम बोल सकते हैं पूरे क्रिस्टल को कलर आ जाएगा। तो जब आप ऊपर से इसको इंट्रोड्यूस करते हो डी और एफ ब्लॉक के एक मेटल को, तो वहां पे उस क्रिस्टल को कलर आ जाएगा। तो रूबी वैसे ही है, रूबी में हम बोल सकते हैं कि क्रोमियम जो होता है वो क्रोमियम प्रेजेंट होता है, वो क्रोमियम क्या करता है, इसको कलर इम्पार्ट करता है, किसको, रूबी को। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, लिख लो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट अब इसका देखते हैं, मैग्नेटिज्म का। लिख लिया सर। ठीक है, आगे लिखो अब मैग्नेटिज्म के बारे में। अब मैग्नेटिज्म में हमें दो दो तो हमें पता है क्या, एक डाइइलेक्ट्रिक होता है और एक पैरामैग्नेटिक होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कौन होता है और पैरामैग्नेटिक कौन होता है? बोलो, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर वो पैरामैग्नेट। राइट, एकदम करेक्ट। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। राइट, तो मैं अगर आपको ये ऐसा कुछ देता हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, ये ऐसा डायग्राम निकाला, तो इसमें पेड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, जीरो है। जीरो। जीरो। इस बंदे को अपन क्या बोलेंगे, इस बंदे को अपन डायमैग्नेटिक बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 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 लिखता हूँ, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको अपन पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। राइट, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन ये यस सर। इसको पता है। अब हम क्या करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा डीप में जाते हैं। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिज्म होता है तो दो टाइप का मैग्नेटिज्म होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, अब हम बोलते हैं कि क्या कॉपर है, कॉपर में क्या अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कॉपर आपके घर में जो कॉपर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है क्या? अपने घर में जो कॉपर के वेसल्स प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं क्या? बाजू वाले किसी स्टील को जाके वो नहीं। चिपकते हैं क्या आपके घर के मेटल? नहीं ये सर। चिपकना तो चाहिए ना, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर है उसमें। तो उसमें होता क्या है, वो मैग्नेटिक कब बनता है, तो हम बोलते हैं इसमें जब अपन इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये सोचो कि ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ पे ये कुछ अगर ये ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये अपने क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अभी किसी एक चीज में किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है क्या? नहीं। नहीं। पर जब इससे क्या होता है, इससे हम बोल सकते हैं, इससे अपन जब करंट पास करते हैं, सोचो कि ये अपना करंट, ये हमने क्या किया, करंट जो पास किया उस इस डायरेक्शन में पास किया, तो इस डायरेक्शन में करंट पास करने के बाद क्या होता है, एक मिनट हाँ। तो एक डायरेक्शन में जब अपन करंट पास करते हैं, तो एक डायरेक्शन में करंट पास होने की वजह से क्या होता है, ये जो रैंडमली ओरिएंटेड हम बोल सकते हैं डायपोल्स थे, ये क्या हो जाएंगे, अब ये सारे हम बोल सकते हैं एक साइड में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, करंट रिमूव कर दिया, फिर से ये क्या हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं फिर से वो रैंडम डायरेक्शन में चले जाएंगे। कहाँ पे, जब आपने लास्ट में क्या कर दिया, यहाँ पे करंट जो है वो रिमूव कर दिया, तो उसमें कब तक मैग्नेटिज्म रहेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कब तक ये रहेगा, मैग्नेटिज्म रहेगा? जब तक आप उसमें क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, तब तक वो बंदे क्या होंगे, एक लाइन में, एक डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं वो क्या होंगे, अलाइन होंगे, और ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएंगे। पर जैसे ही उसमें से आप क्या करते हो, करंट को रिमूव करते हो, वो फिर से क्या हो जाएंगे, वो जो डायपोल्स है, किसके, मैग्नेटिक डायपोल्स, वो रैंडमली ओरिएंट होकर एक दूसरे को कैंसिल करके फिर वहां पे डायपोल मोमेंट वहां पे जीरो आ जाएगी। ये क्लियर है? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये टेम्पररी मैग्नेट्स है। यस सर। राइट, जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब तक वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा। जब तक उसमें, जब जैसे आप उसमें से क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट रिमूव करोगे या मैग्नेटिक फोर्स जो भी है वो रिमूव करोगे, तो फिर से वो रैंडमली ओरिएंट होके वो करंट नहीं दिखाएगा। तो हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर व्हाट, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया।
yes, हाँ सर। अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक तो ये चीज होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा होते हैं मतलब क्या? तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, इसमें भी पहले जब ये इसको अपने क्या किया, इसको भी डायपोल मोमेंट आप मैग्नेटिक डायपोल देखे तो ये भी कैसे, ये रैंडमली ओरिएंटेड है, राइट। पर इसमें जब आप क्या करते हो, इसमें आप जब करंट पास करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डोमेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डोमेन्स। डोमेन्स मतलब एक ग्रुप बनता है इसका सेम डायरेक्शन में ओरिएंट होने वाले डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल का यहाँ पे क्या बनता है, एक डोमेन बनता है, ठीक है। तो ये जो डोमेन बनेगा, ये डोमेन कब बन गया, ये रैंडमली ओरिएंटेड थे। ये कैसे थे? हम बोलते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड थे। पर रैंडमली ओरिएंटेड को आपने बाद में क्या कर दिया, इसमें इसमें आपने करंट पास कर लिया। रैंडमली ओरिएंटेड में आपने क्या कर दिया, आपने इसमें करंट पास कर दिया। तो जैसे इसमें करंट पास किया, यहाँ पे क्या बने, हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट के डोमेन बने यहाँ पर, या फिर इनको बोला जाता है मैग्नेटिक डोमेन्स। अब मैग्नेटिक डोमेन्स, इसमें से फिर मैंने क्या कर दिया, करंट जो है वो करंट रिमूव भी कर लिया। तो करंट रिमूव करने के बाद भी ये डोमेन क्या नहीं होते, ये डोमेन टूटते नहीं है। करंट रिमूव करने के बाद भी ये जो डोमेन बने थे, ये डोमेन वैसे ही रहेंगे। अगर ये डोमेन वैसे ही रहेंगे तो इनकी डायरेक्शन अब चेंज हो पाएगी क्या, ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स थे उनकी? no, sir. नहीं। तो अगर डोमेन टूटे ही नहीं तो ये यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा था, आगे भी ये क्या करेगा, ये हम बोल सकते हैं आगे भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे एक बार आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो वो लाइफ लॉन्ग क्या होगा, मैग्नेट। राइट। वो लाइफ लॉन्ग फिर मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। तो इसको हम बोलते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर द परमानेंट मैग्नेट्स। क्लियर है? ये परमानेंट मैग्नेट इसको क्यों बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो मैग्नेटिक डोमेन्स बनेंगे। डोमेन्स बनने के बाद इलेक्ट्रॉन करंट रिमूव भी कर लो तो वो डोमेन टूटेंगे नहीं और वहां पे वो मैग्नेटिक बिहेवियर परसिस्ट करेगा, इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और अगर आपको देखना है तो जहां पे बहुत ज्यादा नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो वहां पे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह वो बिहेव करेगा। समझा ये फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का डिफरेंस? Yes, sir. ठीक है। एक और चीज होती है, इट इज कॉल्ड एज फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा देखो, तो इसमें अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक डी ब्लॉक कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मुझे बोलो ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? पैरा। Paramagnetic. ये पैरामैग्नेटिक है, राइट। पर ये पैरामैग्नेटिक है, पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बहुत सारे जो ये है क्या है, अब ये इसको आप इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरफ पकड़ो। अब यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल जो होते हैं ये क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। मैग्नेटिक डायपोल क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसको क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एक मैग्नेटिक डायपोल अगर इस साइड में आ गया और दूसरा मैग्नेटिक डायपोल अगर इस साइड में आ गया तो मुझे बोलो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। ये क्या है आपका मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये इसके डीप में ज्यादा नहीं जाते, ये क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो ये अगर ऊपर एक फेस कर रहा है और वही मैग्नेटिक डायपोल अगर दूसरा बन गया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बन गया तो यहाँ पे मुझे बोलो इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, Zero. राइट। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इन्होंने क्या कर लिया, कैंसिल कर दिया। वैसे ही अगर सब्सटेंस आपको दिया है और ये मैग्नेटिक डायपोल्स कुछ आपको ऐसे दिए हैं तो इस मैग्नेटिक केस में क्या हो रहे, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं, है. राइट है। पर ये क्या हो जाएगी, ये बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम क्यों होगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल जो है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सब्सटेंस आपको कहीं पे दिखा तो आप इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इस सब्सटेंस को अपन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? फेरीमैग्नेटिक किसको बोलेंगे, Yes, sir. ठीक है। और एक चीज हाँ होती है एंटी फेरोमैग्नेटिक। मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पे क्या बनेगा, तो वहां पे बनेंगे मैग्नेटिक डायपोल्स। क्या बनेंगे वहां पे, बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं वहां पे मैग्नेटिक डायपोल्स बनेंगे।
पर ये मैग्नेटिक डायपोल्स ऐसे अलाइन हो रहे कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे। तो ये अगर ऐसे कुछ अलाइन हो गया तो मुझे बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 0. राइट, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह ही बिहेव करेगा। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये जो डायमैग्नेटिक डायपोल्स है, मैग्नेटिक डायपोल्स, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर। तो कैंसिल ईच अदर होने की वजह से अपन बोल सकते हैं वहां पे मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा वो 0 बन जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है ये? Yes. हाँ सर। तो समझा किसको फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे, किसको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक किसको बोलेंगे, क्लियर है सब? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ग्रुप पे क्या करने वाला हूँ, 2 पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ। उसमें से जो फर्स्ट वाली पीडीएफ है वो आपको क्या करनी है, आज के आज सॉल्व करके भेजनी है। ठीक है, Yes, sir. दूसरी वाली पीडीएफ जो है वो चाहे तो आप कल कर सकते हो, पर जो फर्स्ट वाली पीडीएफ है वो मतलब सॉलिड में ऐसे होगा, उसका नाम जो होगा वो नाम भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उसका जो नाम होगा सॉलिड स्टेट एमसीक्यू 2 वाली जो पीडीएफ होगी वो आपको आज के आज ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हो जाएगी सॉल्व, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से आज वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, नहीं तो एक ही पीडीएफ आज अपलोड करता हूँ, वो पीडीएफ आपको क्या करनी है, आज ही सॉल्व करके आपको भेजनी है। कल एक भेजता हूँ, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक एक करके जो जो डाउट्स है उस पीडीएफ में सॉल्व करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेगा? हाँ Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन कल देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।